नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने 2 दिन के रायबरेली दौरे पर है। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग होते हुए वो रायबरेली पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी सबसे पहले चुरवा सीमा पर हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। हाथ में पूजा की थाली, गले में माला, राम नाम का पटका लगाए आज उनका कुछ अलग ही अंदाज नजर आया। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद वो बछरावा गए। बछरावा में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित भी किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। केंद्र सरकार ईमानदारी पूर्वक काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, बस कहा नमस्कार और आगे बढ़ गए। साथ ही कई और कार्यक्रम में भी राहुल गांधी शामिल हुए। तो राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर चर्चा तो करेंगे ही, पर इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है। खबर राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी है, जिस पर सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के बारे में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा गृह मंत्रालय को दिए गए आवेदन की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराए और अगली सुनवाई 26 मार्च को तय कर दी गई है। तो इस पर भी आज आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, क्या है उनका मकसद, क्यों पहुंचे हैं रायबरेली? देखिए, लगता तो यही है कि राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि 2024 के बाद इलेक्शन तो 2029 में होगा और 2029 आते आते राहुल गांधी कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि उनके पास 2 ही लोकसभा सीटें रहेगी और एक रायबरेली से जीत की संभावना रहेगी और दूसरा वायनाड से इनकी ही बहन प्रियंका वाड्रा जीत पाएंगे, क्योंकि सारे जगह पर राहुल गांधी की पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। ग्राउंड से रिपोर्ट इनको मिल रहा है कि अब उन जगहों पर हमें कोई वोट नहीं देने वाला है। शायद राहुल गांधी आज तक अपने क्षेत्र का इतनी बार दौरा नहीं किए, चाहे वायनाड से चुनाव लड़े हों या इससे पहले अमेठी से चुनाव लड़े हों। अमेठी से तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां वो जाते ही नहीं थे, लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं था, उनको पता भी नहीं था अमेठी में क्या हो रहा है। वायनाड गए तो उनको लगा कि यहाँ पर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को ऐसा नेता चाहिए जो कि मोदी को चैलेंज कर सके, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और इसलिए वायनाड में उन्हें कोई समस्या नहीं दिखी कि अगर जाएंगे नहीं जाएंगे उससे भी वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी या हमारी पार्टी के किसी नेता को वोट मिलेगा। अगर वो गांधी परिवार का है तो जीत सुनिश्चित नहीं है, बल्कि बड़ी जीत मिलेगी वहां से। लेकिन इस बार उन्होंने रायबरेली से चैलेंज स्वीकार किया, क्योंकि सोनिया गांधी वहां से सांसद थी, वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर रही हैं, तो उत्तराधिकार का सवाल था। राहुल गांधी वहां चले गए और वायनाड से भी चुनाव लड़ा, ताकि ये लगे कि ऐसा ना हो कि रायबरेली से अमेठी की तरह हार गए तो फिर दोनों एक भी सीट हमारे पास नहीं रहेगी। तो इस बीच जब वायनाड को उन्होंने छोड़ा और रायबरेली सेलेक्ट किया, तो रायबरेली में सवाल उठ रहे थे कि क्या राहुल गांधी वायनाड की तरह रहेंगे या अमेठी की तरह रहेंगे या फिर रायबरेली में कुछ ध्यान देंगे। और इसलिए राहुल गांधी को वहां से बुलाया गया कि देखिए, अगर आप लगातार दौरा नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों से नहीं मिलेंगे, तो फिर अगली बार ये सीट भी चली जाएगी, फिर कांग्रेस के पास एक सीट बच जाएगी, जो विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यहाँ हमारी जीत होगी, क्योंकि और किसी सीट पर विश्वास तो है नहीं। तो रायबरेली इस बीच राहुल गांधी 2024 के चुनाव के बाद 5-6 बार रायबरेली जा चुके हैं। पिछली बार जब गए थे तो वहां दिनेश प्रताप सिंह के साथ मुलाकात हुई थी, जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, और इनके खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। तो ऐसी स्थिति हो गई कि इनको आईना दिखा दिया गया कि भाई 5 महीने में 2 घंटा 3 घंटा के लिए आए, एक रात तो कम से कम रायबरेली में गुजार कर देखो कि यहाँ के लोगों की तकलीफ क्या है। बेइज्जती ऐसी हुई कि दोपहर में ही ये भाग गए वहां से। और इस बार जब रायबरेली गए तो उनको एक नया संकेत मिला कि ये हनुमान मंदिर जाने से, राम नाम का पट्टा लगाने से यहाँ के हिंदू खुश नहीं होंगे। और यहाँ के हिंदुओं ने जो सवाल किया, जैसा आपने बताया कि महाकुंभ में जाने को लेकर पूछा, तो राहुल गांधी का जवाब क्या था? राहुल गांधी नमस्कार करके आगे बढ़ गए।
मतलब उन्होंने बताया कि हम कुंभ नहीं जा रहे, कुंभ जाएंगे तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं को तो बेवकूफ़ बना देते हैं। कभी किसी मंदिर में चले गए, कभी रुद्राक्ष धारण कर लिया, कभी टीका लगा लिया। तो जो कुछ ऐसे हिंदू हैं जो कंफ्यूज हिंदू कहे जा सकते हैं, जिनको राजनीति और धर्म के बीच के सामंजस्य को पता नहीं चलता कि अगर धर्म को राजनीति यानी कि सत्ता का संबल नहीं मिला तो वो धर्म भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, जैसा यहाँ 70 सालों में इन लोगों ने किया कि लगातार मुसलमानों को बढ़ाते रहे, मजबूत करते रहे, और हिंदू धीरे धीरे ऐसे हाइबरनेशन में चले गए कि उनको पता ही नहीं लगता था कि कोई अटैक कर रहा है तो ये सनातन संस्कृति पर है, कोई हमला कर रहा है तो हिंदू धर्म पर कर रहा है, कोई अगर कन्वर्जन रैकेट चला रहा है तो हिंदुओं को ही मुसलमान बना रहा है या क्रिश्चियन बना रहा है। जब धीरे धीरे मोदी सरकार ने इनको जागृत किया, 2014 के बाद मुद्दे उठे और कई स्टेट में ये पता चलने लगा कि मुसलमान जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, हिंदू उस तेजी से घट भी रहे हैं, कई स्टेट क्रिश्चियन डोमिनेटेड हो गए हैं, तो उसके बाद इन लोगों को लगा है। लेकिन फिर भी अभी भी एक अच्छा खासा वर्ग जो हिंदुओं का है वो कंफ्यूज्ड है, जिसको चाहे तो केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी जैसे लोग बेवकूफ बना देते हैं कि देखो धर्म और राजनीति का कोई मेल नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। धर्म अपने मानो और हम भी मानते हैं, देखो मंदिर जा रहे हैं, तुम भी धर्म मानो, लेकिन राजनीति में इसका इस्तेमाल ना करो, जबकि धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तो फिर धर्म बचेगा कहाँ? आज नहीं, यानी कि हजारों हजार साल पहले जितनी सत्ताएं और जितने धर्म बने हैं, चाहे मजहब के नाम पर ये मोहम्मद साहब को देख लीजिए, इस्लाम आया और इस्लाम का प्रचार कोई धर्म प्रचारक वर्ग ने नहीं किया, बल्कि तलवार के बदौलत सत्ता पर बैठे उन सुल्तानों ने किया जो अलग अलग जगहों पर अधिकार करता था। जैसे हिंदुस्तान की बात है, यहाँ अगर इस्लामिक आक्रांता नहीं आता, सत्ता नहीं होती, सल्तनत काल मुगल काल नहीं होता, गुलाम बंद से लेकर खलजी मुगल ये सब नहीं होते, तो ऐसी स्थिति नहीं आती कि इस्लाम यहाँ इतना बढ़ जाता। एक पूरा का पूरा हिस्सा हिंदुस्तान कर लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाता। तो ये यहाँ के कुछ लोगों के भ्रम हैं, इसलिए उस भ्रम का फायदा उठाते हैं। लेकिन रायबरेली के हिंदुओं ने पूछ लिया कि भाई आप कुंभ कब जाओगे, क्योंकि ये मंदिर में जाने से कुछ नहीं होने वाला है, जो हमारा इतना बड़ा आयोजन महापर्व है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो वही कहा जाता है कि नाखून कटा के शहीद बनने और की जो बात रिएक्शन राहुल गांधी ने आज दिया उससे तो लग रहा है कि वो बिल्कुल अब नहीं जाएंगे। ऐसा तो लगता है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस सेवा दल को एक दायित्व सौंपा था कि वहां टेंट तंबू लगाओ, गाड़ो, और उसके बाद प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों जाएंगे वहां कुंभ स्नान करने के लिए। लेकिन बीच में ऐसी स्थिति पैदा हुई, इन लोगों ने जो हंगामा खड़ा किया और वहां के साधु संतों ने जैसे हिंदू धर्म से इनको बाहर निकालने के, बहिष्कार करने की बात कही, उससे शायद इन लोगों के अंदर डर पैदा हो गया होगा कि वहां जाएंगे और ये साधु संतों को इससे मतलब नहीं है कि मीडिया में क्या खबर चलेगी, उनको इससे मतलब नहीं है कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा हैं, अगर इनका विरोध बहिष्कार हंगामा करेंगे तो उससे मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी। उन्होंने जो ठान लिया वो कर देते, डर इस बात का हो सकता है। इसलिए रायबरेली का इनका जो दौरा है एक डर का दौरा है कि अगर इस बार हम रायबरेली को इग्नोर किए तो अगली बार से सांसद भी नहीं बन पाएंगे, जैसी स्थितियां पैदा हो चुकी है। बिल्कुल, मतलब फंस तो गए हैं राहुल गांधी रायबरेली जाकर। लेकिन सर, आज जो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर खबर सामने आई, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ हुआ है वहां पे? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर, और दिल्ली हाईकोर्ट के दोनों जजों ने बार बार गृह मंत्रालय को कहा है, इसमें शायद गृह मंत्रालय की भी गलती है, और इसमें यह कहा जा सकता है कि अमित शाह संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सही तरीके से इनिशिएटिव नहीं ले रहे। चाहे हो सकता है मोदी सरकार में ये लगता होगा कि जब तक राहुल है तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी मुमकिन है, अगर राहुल गांधी राजनीति में है, कांग्रेस का कमान संभाले हुए है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, आगे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन स्थितियां ऐसी है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में सीधे तौर पर कहा है कि गृह मंत्रालय क्या कर रही है ये तो बताएगी, क्योंकि हमने तो सारे सबूत दिए।
इन्होंने पूरे सबूत सामने रखे हैं हाई कोर्ट के, और गृह मंत्रालय को वही सबूत दिए हैं कि देखिए राहुल गांधी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर भी था और उसमें एम्प्लॉय भी था। इसके डायरेक्टर होने के नाते इन्होंने एनुअल रिटर्न जो भरा था 2005, 2006 या 2009, ये 3 एनुअल रिटर्न्स में उनके पास है, जिसमें इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक कहा है। और ऐसे में अगर ब्रिटिश नागरिक अपने आप को बताया है तो इसका मतलब है कि वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते। तो इसीलिए उनको नोटिस जारी किया जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जब ये गृह मंत्रालय को दी थी तो उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी के पास रिपोर्ट आई थी, गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया था। 2019 में राहुल गांधी को एक समन जारी किया गया, नोटिस भेजा गया गृह मंत्रालय से, और उन्हें कहा गया कि आपके ऊपर यह आरोप है, आप ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं ये बताइए। अगर ब्रिटिश नागरिकता आपके पास है तो भारत की नागरिकता प्रावधान के अनुसार आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि यहां दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए जब गृह मंत्रालय ने वो समन भेजा, नोटिस भेजा, तो राहुल गांधी के तरफ से उसके बाद कोई जवाब नहीं आया और वहीं पर वो मामला रफा दफा होने की स्थिति में आई। और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी को बार बार रिमाइंड कराना पड़ा, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी अगला नोटिस नहीं भेजा गया कि राहुल गांधी ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया है। राहुल गांधी ने अब तक जवाब नहीं दिया है। वो अगर जवाब देना चाहे तो बता सकते हैं कि नहीं, ब्रिटिश नागरिकता हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ इंडियन सिटीजन हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, और दोनों जज ने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट 2 जगह ये मामला चल रहा है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आए थे उनको बार बार कहा कि सरकार इस पर क्या कर रही है ये तो आप बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बार बार ये लेकर आ जाते हैं कि गृह मंत्रालय की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए एक तरह से हाई कोर्ट की फटकार है गृह मंत्रालय को भी कि आप फिर से नोटिस क्यों नहीं भेजे जब राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए अब जवाब मांगिए और सुब्रमण्यम स्वामी को बताइए कि राहुल गांधी की नागरिकता, जो ब्रिटिश सिटीजनशिप का मामला चल रहा है, उसमें आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस जगह पर पहुंचा, और राहुल गांधी की तरफ से जवाब नहीं आया तो आपने फिर से राहुल गांधी को जवाब क्यों नहीं मांगा। ये दोनों बातें हाईकोर्ट ने कही है। मतलब 26 मार्च से पहले गृह मंत्रालय को यह जवाब देना पड़ेगा कि आगे राहुल गांधी का इन्वेस्टिगेशन सिटीजनशिप को लेकर कहां तक पहुंचा है, और अगर नहीं पहुंचा तो फिर से रिमाइंड करवाइए राहुल गांधी को, उनको भेजिए नोटिस और उन्हें उपस्थित होने के लिए हाई कोर्ट में भी कहिए। मतलब अब सिटीजनशिप का मामला ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। गृह मंत्रालय या अमित शाह चाहे भी तो इस पर अब ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हाई कोर्ट ने इस बार गुस्से में फटकार कर बोला है और अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को जवाब लेकर आना पड़ेगा। मतलब राहुल गांधी के खिलाफ सारे सबूत हैं, अब सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत है और वो स्टेप लेना जरूरी हो गया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो भले राहुल गांधी रायबरेली में हैं, अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनकी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। स्वामी ने इस मामले में गृह मंत्रालय से कार्रवाई करने की मांग भी की है और दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। तो अगर इस मामले में कार्रवाई हो जाती है तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।